हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती है उनके गुस्से के पीछे? ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये टारो भी लेंगे और साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगेन एयर साइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर है हर्मिट का कार्ड और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन। तो जैसे कि शुरुआत हो रही है पेज ऑफ कप पेंटिकल के कार्ड से और रीडिंग खत्म हो रहा है सिक्स ऑफ कप्स से। तो दिल से इनकी बस यही ख्वाहिश है कि आप दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे से मिले। यहाँ पे ये दोनों जैसे गार्डन में मिल रहे हैं, ये अपनी तरफ से इसको प्यार का कप ऑफर कर रहा है, साथ ही साथ इसको ये एहसास दिलाने की कोशिश भी कर रहा है कि ये इससे कितना ज्यादा प्यार करता है। तो ये जो उनकी विश है वो शायद काफी वक्त से पूरी नहीं हो पा रही, किसी न किसी वजह से शायद आप दोनों का मिलना या तो डिले हो रहा है या फिर मिलने के बारे में ये जब भी आपको पूछते हैं तो कुछ न कुछ आपकी तरफ से ऐसा रीजन उनको सुनने को मिल रहा है जिस वजह से उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े, या फिर आपके घर में कोई दिक्कतें हो सकती है, या फिर हालात मिलने जैसे नहीं हो सकते जिस वजह से आपको शायद ये ऐसा जवाब देना पड़ रहा है कि नहीं, फिलहाल मैं नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। और ये जवाब जान के ही उनका जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का कार्ड है, अपोजिट अट्रैक्ट। ऐसा हो चुका है मतलब आप दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, आपका स्वभाव अलग है और इस पर्सन का खुद का स्वभाव अलग है। ये अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं आपके स्वभाव को या फिर आपके नेचर को समझने की, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने स्वभाव की वजह से आपके सिचुएशन को या फिर आपके नज़रिए को वैसा नहीं समझ पाते जैसा उन्हें समझना चाहिए। तो कुछ हालात ऐसे भी है जिस वजह से इन्हें खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि मेरा पर्सन तो मेरे सामने सच्चाई रख रहा है, लेकिन मैं ही हूँ जो हालात का सामना करते हुए हालात को समझने की काबिलियत मुझ में नहीं है। तो हो सकता है अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड का। काफ़ी कुछ इनके दिल में है जो हमेशा से इन्होंने आपसे कहने की कोशिश की है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बातें अचानक से मे बी इनके दिलो दिमाग में आ जाती हैं जिस वजह से हमेशा से इन्होंने बैकआउट किया है। जैसे ये आगे बढ़ रहा था सभी सॉर्ड लेके, फिर ये सॉर्ड इकट्ठा करके उसमें से 5 सॉर्ड लेके ये कहीं दोबारा वापस जा रहा है। तो वैसे ही इन्होंने भी जब जब जो बातें डायरेक्टली कहने की ज़रूरत थी उन बातों को नहीं कहा है, अपने तक ही रखा है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इनके दिल के ऊपर उन बातों का बोझ महसूस कर रहे हैं, या फिर इनको इसी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में एहसास हो रहा है कि मुझे बता देना चाहिए था, तब तक आखिर मतलब आज कुछ रिजल्ट और होता अगर मैंने हालात या फिर मेरे दिल में जो भी है, दिलो दिमाग में जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो क्लियर किया होता, तो अपने पर्सन को भी अच्छी तरीके से समझा पाता या समझा पाती। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, बातचीत करना चाहते हैं लेकिन शायद एग्जैक्टली वो बातें उनको नहीं कहने को समझ में आ रही जो ये कहना चाहते हैं। मतलब दिल में तो काफ़ी कुछ है, हो सकता है थोड़ा सा गुस्से में ये अपने आप में बड़बड़ाते भी रहते हैं, या फिर इनको लगता है
कि अचानक से अगर आप दोनों की बातचीत हो जाएगी तो शायद ये अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे और वही गुस्सा आपके ऊपर निकल पड़ेगा और शायद और ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऑलरेडी तो ये परेशान हैं आपसे बात ना करने की वजह से या फिर आपसे ना मिलने की वजह से, और ऐसे में अगर ये फिर भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे रुकना है, मैं भी देखता हूँ मेरा पर्सन कब मुझे कॉल करता है या मैसेज कर रहा है और इंतज़ार ही कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो इनका जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। अगला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स का। फायर साइन का एक्शन मोड में आना चाहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये बैठ के सोचने के लिए प्लानिंग करने बैठते हैं तो इनको बीती कुछ ऐसी बातें याद आती हैं जिस वजह से इनको और ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहे हैं, जहाँ पे एक मसला उनकी फैमिली भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे थ्री ऑफ पेंटिकल में ये आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है फैमिली का और इनका ओपिनियन मैच नहीं हुआ, जिस वजह से दोनों के बीच में दूरी आ गई, क्योंकि अगला कार्ड है हर्मिट का। तो हो सकता है घर वालों ने इनको आगे बढ़ने से या तो मना कर दिया या फिर घर वालों ने इनकी बातें अनसुनी कर दी, जिस वजह से भी ये गुस्सा है। और हर्मिट मोड ये बताता है कि दोनों शायद नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या फिर दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को आप खुल के दिल की बातें भी नहीं शेयर कर रहे हैं। और जैसे ये कार्ड फाइनल हमने देखा, ये एहसास उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उनको सता रहा है, उस मेमोरी में ये खोए रहते हैं। और जब इनको रियलाइज़ होता है कि ये तो सिर्फ पास्ट है, फिलहाल तो आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं है, तो इनको गुस्सा आ रहा है हालात के ऊपर, घर वालों के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं अगर आपने इनको मना किया है मिलने के लिए तो आपके ऊपर भी। फिर है शॉकिंग। इनको नहीं लगा था कि कभी ये किसी के लिए इतना तड़प उठेंगे या फिर इनकी भी हालत ऐसी हो जाएगी कि जैसे आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा या फिर किसी और बात में इनका ध्यान नहीं लग रहा। तो अपने अंदर ये जो बदलाव महसूस कर रहे हैं वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, ये भी उनके एक गुस्से की वजह हो सकती है। फिर है पजल। किसी न किसी तरीके से आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको सुलझाना चाहते हैं या फिर आपकी खामोशी को तोड़ना चाहते हैं, आपके दिल के एहसास को जानना चाहते हैं, लेकिन वो होगा कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। अगला कार्ड है इनविटेशन। आपको अगर ऑलरेडी इन्होंने मिलने के लिए पूछा है और आपने इनविटेशन लेने से मना किया है या फिर आपने किसी वजह से उनको कह दिया कि नहीं मैं नहीं मिल सकती या नहीं मिल सकता, तो उनको खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मुझे उसको पूछना ही नहीं चाहिए था, वो तो ऐसा ही है या ऐसी है। फिर है मिसअंडरस्टैंडिंग। दोनों के बीच में अगर किसी वजह से गलतफहमियां हुई हैं तो ये उन गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनका मिलना-जुलना अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप जानबूझ के दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए स्पेस दे रहे हैं। मतलब कुछ बातें हैं जो उन्हें लगता है कि आप दोनों आपस में मिलके सुलझा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, जिसका ज़िम्मेदार कौन होगा ये वो शायद आपको पूछना चाहते हैं। फिर है फिज़िकल डिस्टेंस। आपसे शायद काफ़ी वक़्त से ये मिले नहीं हैं, अक्सर किसी की भी बातें इनके दिलो-दिमाग में आ रही हैं और रूबरू आपसे कनेक्ट होने की चाहत होते हुए भी ये पॉसिबल नहीं हो रहा, जिस वजह से ये दूरियां और भी ज़्यादा सता रही है। नेक्स्ट है ऑप्शंस। आपसे कनेक्ट होने का हो सकता है इन्होंने हर एक ऑप्शन ट्राई किया है, मे बी दोस्तों के ज़रिए भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, खुद भी इन्होंने कॉल मैसेज वगैरह किए हैं, कुछ ऐसी बातें भी आपसे कहने की कोशिश की है कि जिसको सुन के आप अगर उनसे नाराज़ है तो वो नाराज़गी भी आपकी दूर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो ये चाहते हैं। मतलब तुरंत अगर ये पूछे कि चलो मिलते हैं और आपकी तरफ से हाँ चलो मैं भी रेडी हूँ या फिर मिलने आ रहा हूँ, मिलने आ रही हूँ, तो ये उन्हें सुनने को नहीं मिल रहा है। फिर है कॉम्प्लिकेशन। आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं या फिर खुल के इनको क्यों नहीं अपने दिल की हर एक बात बता रहे हैं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है इमोशनल। आपको लेके ऑलरेडी ज़्यादा ये इमोशनल आपसे अटैचमेंट तो रखते ही हैं, जैसे स्ट्रेंथ के कार्ड में हमने देखा, लियो के कार्ड में अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा ज़रूर है आपके ऊपर, कई बार शायद इनको गुस्सा भी आता है, लेकिन आप ही हैं वो पर्सन जिनके लिए ये इमोशनल भी हो जाते हैं। मतलब शायद अकेले में ये पर्सन रो भी पड़ते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनकी ये जो इमोशनल साइड है वो तो आपको पता ही नहीं है। फिर है मैरिज। शादी ब्याह की बातें दिलो दिमाग में चल रही है, आखिर कब होगी शादी, कब हम दोनों रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ये भी शायद उनके दिलो दिमाग में बातें चल रही है। लेकिन जैसे यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल के ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि शायद फैमिली ये एक बड़ा इशू हो सकता है दोनों के लिए, मतलब आपकी तरफ से या फिर इनकी तरफ से।
और ये जब तक घर वाले नहीं मानते तब तक आप दोनों आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी सच्चाई उनको कहीं ना कहीं पता है। ये भी उनके गुस्से की वजह हो सकती है। और फाइनल कार्ड है एंजॉय। ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ वो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ। जैसे यहाँ पे फाइनल कार्ड में हमें मिला है, ये अकेले तंग आ चुके हैं अपनी ज़िंदगी से और इनको ऐसा लगता है कि मुझे हर पल में खुशियाँ मिल सकती हैं, मैं हर पल को एंजॉय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन वो पर्सन मेरे साथ होना चाहिए और आप इनके साथ नहीं हैं। ये उनके गुस्से की सबसे बड़ी वजह है या हो सकती है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।